दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर, यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अमीन लेखपाल कोर्स का 19वां दिन यानी 19वां वीडियो है। इसके पहले हमने 18 वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। खेतों से संबंधित उसका बंटवारा, वर्गाकार, आयताकार खेतों का क्षेत्रफल निकालना, बहुत सारी चीज़ें हमने कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे आज बात करेंगे कि विषम चतुर्भुज का बंटवारा करना हो और 5 भागों में कैसे करेंगे। इसके पहले वीडियो हमने विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आपको सिखाया था, और साथ ही साथ 2 भागों में और 3 भागों में बांटना भी बताया था। आज इस वीडियो में जो बात करेंगे 5 भागों में कैसे बांटें, तो यहाँ पे आप सीख पाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये खेत, जिसका आप कहें कि ये आपका एक विषम चतुर्भुज है। विषम चतुर्भुज का मेन कंडीशन क्या होती है, उसके सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। तो अगर बराबर नहीं होती हैं तो इसका क्षेत्रफल निकालना और इसका क्षेत्रफल निकाल के बंटवारा करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो मेथड आपको बताऊंगा ये है औसत विधि। इसके पहले हमने औसत विधि के बारे में बता रखा है, इसके जस्ट पहले वीडियो में, कि किस प्रकार से आप एवरेज मेथड से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सिंपली इसका क्षेत्रफल आप अगर निकालें तो त्रिभुजाकार यानी दो त्रिभुज यानी डायगोनल से आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायगोनल बन नहीं रहा है। ठीक है, डायगोनल वहाँ बनता है जहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है, बशर्ते यहाँ पे विकर्ण नहीं बनेगा। लेकिन आप तिर्यक लंबाई निकाल करके अगर खेत में जाते हैं आप फील्ड में, तो वहाँ पे इसकी लंबाई नाप करके आप निकाल सकते हैं। बशर्ते अगर आप तिर्यक लंबाई नहीं पता है तो ये आप औसत विधि से ही इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी औसत लंबाई निकाल लेते हैं, औसत चौड़ाई निकाल लेते हैं। औसत लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए आमने सामने की भुजाओं को जोड़ना पड़ता है और उसका आधा करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ये 12 और ये है 18, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे आपका 12 और ये 18। ठीक है, यहाँ पे 10 की जगह कितना हो जाएगा, 18। इसको ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका 18। 12 18 कितना हो जाएगा, 30, और 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। ये औसत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे औसत हो जाएगा 15, जो कि इसकी चौड़ाई होगी। और वहीं 40 लंबाई है और यहाँ पे 68 लंबाई है। इन दोनों को जोड़ देना है और आधा करना, तो 108 हो जाएगा। 108 का आधा 54। ठीक है, तो ये आपकी लंबाई और चौड़ाई, औसत लंबाई औसत चौड़ाई निकल गई। अब क्षेत्रफल निकालना है तो औसत लंबाई गुणित औसत चौड़ाई, दोनों का गुणा लंबाई गुणित चौड़ाई कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। जैसा कि 810 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल निकल के आएगा इस पूरे खेत का। ठीक है, अब इसको बांटना है 5 भागों में, यानी 5 भागों में बांटना है तो 5 से भाग करेंगे कुल क्षेत्रफल में। 3 भागों में बांटना होता तो 3 भागों से, जितने भागों में बांटना है उतने से ही भाग करना है। तो 5 से हमने भाग किया तो 162 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल निकला। ठीक है, अब कुल क्षेत्रफल आपका 162 निकला है। तो यहाँ पे इन सभी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 18 है और ये 12, तो इन दोनों का औसत पहले अगर हमने निकाला तो कितना आया था, ये आई थी 15। ठीक है, बीच में 15 वैल्यू आएगी जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी। बशर्ते यहाँ पे देखा जाए तो 18 ये है और ये 12 है, इसका अंतर निकालिए। ठीक है, अंतर निकाला तो हमने कितना आया है, 6, और भागों में बांटना है 5, तो यानी 5 से यहाँ पे भाग करेंगे। ठीक है, जब इसकी औसत लंबाई निकालना है तो 18 हो या कुछ भी वैल्यू हो, तो ये लास्ट वाली जो वैल्यू हैं इनको क्या करना है, बांटना है, माइनस करना है। जो आएगा उनके भागों में डिवाइड कर दीजिएगा। तो 1.2 मीटर का अंतर आएगा हर एक रेखा में, 5 मीटर। तो 12 में आप 1.2 जोड़ देंगे तो 13.2 मीटर हो जाएगा। वहीं 13.2 में 1.2 जोड़ेंगे तो ये 14.4 हो जाएगा। वहीं 14.4 में 1.2 जोड़ेंगे तो ये 15.6 हो जाएगा। वहीं 15.6 में आप 1.2 जोड़ेंगे तो 16.8, और 16.8 में जब आप 1.2 जोड़ेंगे तो ये 18 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिंपली ऊपर वाली जो लाइन होती है, हमने आपको बताया था कि ऊपर वाली जो लाइन है जिसमें छोटी सबसे उसको आप जितने भागों में बांटना है उसको आप बांट लीजिए। तो 8 भागों में बांटना है तो 8 45, यानी एक यहाँ भुजा की लंबाई 8 हो जाएगी, इधर भी 8 हो जाएगी और इधर भी 8 हो जाएगी, टोटल 8 हो जाएगी। ठीक है, अब पहले भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पहला भाग ये है, इसका लंबाई ये देखिए, ये वाला है पहला भाग, और इस पहले भाग की अगर औसत चौड़ाई देखी जाए तो यहाँ पे 12 है और ये है 13.2। ठीक है, इसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आधा करेंगे और वो निकलेगी आपकी औसत चौड़ाई। ठीक है,
तो ये है 12.6 मीटर। ठीक है, इसका ये बीच में आएगा 12.6। ठीक, उसी प्रकार से ये वाला भाग अगर हमें पता चल जाए तो हम ये पता कर लेंगे कि इस पूरे यानी 68 लंबा जो है कितना क्षेत्रफल कवर करेगा कि 162 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 12.6 उससे चौड़ाई निकल के आई, तो कुल क्षेत्रफल एक भाग का कितना है 162। 162 में 12.6 का आप भाग करेंगे तो ये 12.8 निकल के आएगा टोटल। हमने आपको बताया था कि जो भी निकल के आए वैल्यू उसको 2 से गुणा कर देना है और सामने वाली भुजा जो है उसको घटा देना है, तो ये वाला निकल के आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये 12.8 में 2 का गुणा करेंगे और माइनस करेंगे 8, तो ये 17.6 मीटर निकल के आएगा ये वाला भाग। ये कितना हो जाएगा 17.6। ये पहले भाग का लंबाई निकल के आ गया, यानी टोटल यहाँ से 17.6 मीटर नाप करके आप खींच दीजिए, एक लोगों का भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे का निकालना है, तो यहाँ दूसरे की लंबाई ये है कि 13.2 मीटर से 14.4 मीटर तक, इसका औसत निकालेंगे। ठीक है, सेम प्रक्रिया जैसे यहाँ पे हमने किया है वैसे वहाँ पे ही करेंगे। तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 12.2 मीटर और ये 14.4 को हमने जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद इसको आधा करेंगे। आधा करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो औसत चौड़ाई होगी, तो ये बीच में आएगी, ये पता है आपको। ठीक है, अब कुल क्षेत्रफल कितना है 162, तो उसमें 13.68 से भाग करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका दुगुना करेंगे और दुगुना करने के बाद ये 8 ऊपर वाला घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 13.8 मीटर जो कि औसत चौड़ाई निकली है, और उसको हमने भाग कर दिया है 162 में, तो 11.7 आया है। और 11.7 को जब 2 से गुणा किया और -8 किया तो ये 15.4 निकल के आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, बेसिक भी आप ही समझ पा भी रहे हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15.4। तो ये दूसरे भाग का क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार तीसरे का भी निकाल सकते हैं। तीसरे का निकालने के लिए आपको ये 14.4 से 15.5 15.6 के बीच की औसत चौड़ाई निकालनी है, तो इसको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद ये वैल्यू 30 आ रही है, 30 को 2 से भाग किया तो 15 आई। अब 15 से भाग करेंगे 162 में, क्योंकि क्षेत्रफल सबका बराबर है, तो यहाँ पे 10.8 आएगा। अब 10.8 को हमने क्या बताया कि 2 से गुणा करना है और माइनस करना है ऊपर वाली वैल्यू यानी 8, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी 13.6। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी 13.6। तो यहीं से आगे आपको 13.6 नाप लेना है। इधर से शुरू करेंगे यहाँ तक, और यहाँ के वैल्यू जो आई इसको नापेंगे, फिर इसको नापेंगे, और फिर यहाँ से अगले चौथे के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, सेम प्रक्रिया वही करनी है, यानी 15.6 में 16.8 को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आधा करना है, जो कि 16.2 मीटर आएगा, और 16.2 मीटर से कुल क्षेत्रफल में आपको भाग कर देना है, तो ये आपकी वैल्यू 10 निकल के आएगी। ठीक है, अब 10 में 2 का गुणा करना है, यानी 20 हो जाएगा। 8 करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 10 दूना 20। अब 20 में से 8 किए तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, ये माइनस कितना आएगा यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 12 मीटर। ठीक है, तब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 मीटर। सिंपल में ये आपकी 12 हो जाएगी। अब कुल 68 में से आप टोटल इन चारों का जोड़ लीजिए और माइनस कर दीजिएगा, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक, या आप निकालना भी चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 16.8 और 18 को आप जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद आधा करिएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको 162 में आपको भाग करना है, और भाग करने के बाद जो भी वैल्यू आए उसको 2 से गुणा कर दीजिए और 8 घटा दीजिएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। आशा करते हैं, बहुत थोड़ा सा जल्दी में बताने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि इसके पहले हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया था। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।